नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं विजय मैदानिया। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने टैलेंट, अपने हुनर और अपने काबिलियत की बदौलत अपना ही नहीं अपितु ब्यावर ज़िले का नेशनल लेवल पर नाम रोशन करा। जी हाँ, मैं एक बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपने कम सुविधा में रहकर भी जटिल ऑपरेशन राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर कपिल देवड़ा जी, जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में उन्होंने जिस जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो इस बारे में उन सर का क्या कहना है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ में। सर, जिस प्रकार से अभी पूर्व में देखा गया कि आपने एक जटिल ऑपरेशन को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही साधारण तरीके से अंजाम दिया, सर क्या कहना है इस बारे में और किस प्रकार से ये आपकी प्रक्रिया रही सर। रश्मा निवासी नानना एक बच्ची आई थी मेरे पास। उनके दादाजी लेकर के आए थे उनको, और बच्ची को सांस लेने में समस्या थी। पिछले 3-4 महीने से बच्ची को बार बार जुकाम होता रहता था। बच्ची मुंह खोल के सोती थी रात को, और बच्ची बार बार बीमार होने की वजह से बच्ची की ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। बहुत वजन भी कम था बच्ची का, और बहुत निर्धन परिवार से वो थे। उनका कई जगहों पे जाने के बाद भी इलाज नहीं हो रहा था। तो हमने दूरबीन से जांच की बच्ची की, तो हमें पता चला कि नाक के पीछे बच्ची की एक बड़ी गांठ हो रखी थी। उस गांठ की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, नाक से सांस नहीं ले पा रही थी। जांच के बाद हमने ऑपरेशन की जांचें करवाई, बेहोशी की जांचें करवा करके ऑपरेशन की सलाह दी, और परिजनों को ऑपरेशन की सलाह देने पर परिजन मान भी गए। आमतौर पर ये ऑपरेशन मशीनों के सहायता से आजकल बड़े अस्पतालों में होने लगा है। बड़े शहरों के अंदर एक माइक्रो डिब्राइडर मशीन होती है, उसकी सहायता से अगर ऑपरेशन करते हैं तो बहुत ही कम समय में ये ऑपरेशन संपन्न हो जाता है। बच्ची के खून का बहना बहुत हद तक हम नियंत्रित कर सकते हैं। जितना कम समय में ऑपरेशन चलेगा तो खून का बहाव भी कम होगा। और दूरबीन की सहायता से ऑपरेशन होता है, तो जहाँ पर आम औजार नहीं पहुँच पाते, वहाँ भी हम उन जटिल, उन कठिन जगहों पे पहुँच करके उस गांठ को आसानी से एक ही बार में निकाल सकते हैं, और बहुत सेफ रहता है मरीज के लिए। और दोबारा वापस ऑपरेशन होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं इसके अंदर। तो माइक्रो डिब्राइडर हमारे अमृतकौर में लंबे समय से हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, और संभवतः आने वाले समय में हमें मिल भी जाएगा। लेकिन बच्ची की निर्धन स्थिति को देखते हुए हमने निःशुल्क कहीं से मशीन का इंतज़ाम किया और बच्ची का ऑपरेशन किया, और अगले ही दिन बच्ची को छुट्टी दी, और आज बच्ची बहुत पूर्णतः स्वस्थ है। एवं हम सब भी इस आपके चैनल के माध्यम से समस्त ज़िले एवं आसपास में जितने भी रोगी हैं उनको ये संदेश देना चाहते हैं। एक हमारी तरफ से एक नई पहल हुई है, अमृतकौर के अंदर भी इस तरह की ऑपरेशन होने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का साधुवाद देना चाहूँगा। आपके माध्यम से सभी को ये पता चले, उसके लिए शुक्रगुजार हैं। साथ ही अस्पताल के मैनेजमेंट के लिए भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें ये काम करने के लिए स्वतंत्रता दी। एवं उत्तरोत्तर पीएमओ साहब एवं जो डिप्टी कंट्रोलर साहब हैं, उनके नेतृत्व में हमें प्रेरणा मिलती रहेगी, और आगे भी इस तरह के ऑपरेशन हम और कर पाएंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि जब इलाज और उपचार की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक, चाहे अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, एक माइंड में उसके बात आती है कि मेरे को बेहतर इलाज मिले, बेहतर सुविधा मिले। जब बात इलाज की आती है, जब अपने किसी रोग के निवारण की बात आती है, तो सोचता है वो पैसों को नहीं देखता है। लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति न होने के कारण एक मानसिकता, लोगों में एक मानसिकता बनी रहती है कि जैसे सरकारी हॉस्पिटल हुआ तो शायद वह एक सुविधा कम मिलेगी, या हमारा इलाज ढंग से नहीं हो पाएगा, या एक अक्सर एक चीज़ भी देखी जाती है कि रेफ़र ना कर दें हमको। सर, इस बारे में आपका क्या कहना है। इस बारे में देखिए, विगत कई समय से एक परेशानी रहती है कि आम जनता को कि ब्यावर के अस्पताल में हमें इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाहर रेफ़र तो नहीं कर देंगे। लेकिन मैं ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि वर्तमान में ब्यावर के अंदर जो सर्जन्स की टीम है बहुत अच्छी है। सिर्फ ईएनटी नहीं, मैं कहूँगा ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो गई, गायनेकोलॉजिस्ट हो गई, बहुत अच्छे ऑपरेशन जो मेडिकल कॉलेज लेवल के हम लोग यहाँ पर
कम संसाधन होते हुए भी संपादित कर रहे हैं। हमारे पास एनेस्थेटिस्ट की आज भारी कमी है। अमृत कौर में सिर्फ 2 ही निश्चेतना रोग विशेषज्ञ लगे हुए हैं और बहुत सारी मशीनरीज की भी हमारे पास कमी है। भविष्य के अंदर आगामी वर्षों में अगर और भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हमें उपलब्ध कराए जाएंगे तो मैं समझता हूँ, आप सबको विश्वास दिलाना चाहूँगा मैं अमृत कौर अस्पताल की तरफ से कि आने वाले समय में हम और भी तमाम तरह की सर्जरीज यहाँ पे प्रारंभ कर सकेंगे और विशेषतया निर्धन व्यक्ति, आज पैसा उनके इलाज में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं बनेगा। तो सर आपने बहुत अच्छी बात कही, जिस प्रकार से आपने अभी ऑपरेशन करके जनता का दिल जीता और ये बात कही कि भी आपने जनता का दिल जीत ही लिया। सर एक बात और, सर पूर्व में भी आपने काफ़ी ऑपरेशन करे हैं और आप ऐसा सुनने को भी आया कि बहुत कम उम्र एज में आपने मतलब काफ़ी ऐसे जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया। सर कभी ऐसा हुआ आपके साथ, ऐसा वाकया कि जब ऑपरेशन कर रहे हो तो इस कुछ समस्या का सामना करना पड़ा या आपसे सीनियर की सलाह लेनी पड़ी कि नहीं यार इसमें थोड़ा मेरे को डिफ़िकल्टी लग रही है? ऑपरेशन के दौरान देखिए कई बार ऐसे क्षण आते हैं जिसमें उस समय लगता है कि आगे क्या स्टेप लेना चाहिए। कई बार मरीज की संरचना उस प्रकार की होती है, खून का बहाव तेज हो जाता है, बेहोशी के दौरान मरीज कई बार बेहोश बहुत सारे पैरामीटर्स मरीज के ऊपर नीचे होते हैं, तो सीनियर्स की निश्चित तौर पे कई बार आवश्यकता पड़ती है और हमारी जो सर्जन्स की टीम है हम आपस में मिलजुल के बहुत अच्छा एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ENT विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश जी गोठवाल, उनका हमेशा सहयोग रहता है और हमेशा मदद के लिए वो आतुर रहते हैं। सर अमृत कौर से पहले कुछ अपने बारे में बताइए, अमृत कौर से पहले आपकी जीवनी के बारे में बताइए, किस प्रकार से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? मैं ब्यावर के पड़ोस में ही एक पुणेजा गांव है हमारा, मैं सामान्य परिवार से ही संबंध रखता हूँ। मेरे दादाजी श्री हरजीनाथ जी देवड़ा एक शिक्षक थे, अब रिटायर हो गए हैं। मेरे पिताजी भी श्री कैलाश नाथ जी